हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ, आपकी दोस्त, आपकी होस्ट प्राची, अपनी कहानी का एक और नया एपिसोड लेकर। जब रूह से रूह का नाता हुआ, हर लम्हा जैसे एक वादा हुआ, धड़कनों में गूंजी जो तेरी आहट, दिल का सुकून भी कुछ ज्यादा हुआ। अब प्यार चढ़ा है परवान पर, जैसे कोई परिंदा हो आसमान पर। ना जमी की फिक्र, ना जमाने का डर, बस तेरा नाम है मेरी जुबां पर। खामोश निगाहें बहुत कुछ कह जाती है, यादें तेरी सावन बनकर बह जाती है। वो जो अधूरी सी एक टीस थी दिल में, जब मुकम्मल होकर रग रग में रह जाती है। हवाओं ने बदली अपनी रवानी, लिखने चले हम एक नई कहानी। धूप में जैसे छाँव का एहसास हो तुम, मेरी तपती रूह का प्यास हो पानी। हद से गुजर जाने का नाम है ये, खुद को खोकर तुझे पाने का नाम है ये। मंजिल मिले न मिले कोई गम नहीं, इश्क में फना हो जाने का नाम है ये। प्यार चढ़ा है परवान पर, खुदा भी मेहरबान है इस जहान पर। माई रूड लवर, पिल्लो फाइट। एडम ने अभी तक अपने आप को बहुत ही स्ट्रॉन्ग किया हुआ था हर लहजे से, लेकिन सारा से मिलने के बाद उसका वो कंट्रोल भी कहीं ना कहीं डगमगा रहा था। अब अर्णव शिवाय के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलने लगा, पता नहीं शिवाय, उसके बाद मुझे जल्दी से किसी पर भरोसा नहीं करते हुए भी डर लगता है, और शायद कहीं ना कहीं वो दीवार मैंने अपने चारों तरफ भी खड़ी कर दी है। अगर कोई मुझ तक पहुंचना भी चाहे तो मैं उसे मुझ तक पहुंचने नहीं देता। अर्णव निराश होते हुए शिवाय से कहने लगा, देखा शिवाय, आज तो उसका जिक्र कर दिया, लेकिन आगे मत करना। मैं नहीं चाहता उस अतीत का साया अब दोबारा मेरे इस घर पर पड़े। अब जैसे ही सारा के बारे में अर्णव कहने चाह ही रहा था, वैसे ही उसके फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। अपनी हंसी को छिपाते हुए अर्णव सीधे कमरे की बालकनी में चला गया और कुछ देर सोचने के बाद बोला, सारा, वो तो पूरी पागल है। पता नहीं क्यों जब बुआ जी उसकी इंसल्ट करती है या उसे कुछ कहती है, वो इन सब बातों पर नाराज होने लग जाती है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता और मैंने उसे एक विश्वास दिलाकर रोक दिया। लेकिन हाँ, गलती मेरी थी। इतना कहकर अर्णव फिर से मुस्कुराने लगा, और ये बात शिवाय नोटिस कर रहा था कि कैसे जब भी वो सारा का नाम लेता भाई, तो उनके मुंह पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती। अर्णव ने शिवाय को उसे नोटिस करते हुए देख लिया और उसको प्यार से फटकारते हुए कहने लगा, बस 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 शिवाय, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, बस गलती मेरी थी। वो बेचारी खाना बना रही थी, मैं चुपके से उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। बस जैसे ही वो पलटी, उसके हाथ से वो गर्मा गर्म सब्जी भरा बोल मेरे ऊपर गिर गया और उसके ऊपर भी गिर गया। मुझे तो नहीं लगी ज्यादा, लेकिन उस बेचारी के हाथ पैर में काफी लगी। बस घबराहट की वजह से वो बेहोश हो गई और मैंने उसे उसके कमरे में छोड़ दिया। शिवाय जोर जोर से हंसने लगा और बोला, क्या बात है भाई, मतलब आपने उसको उसके कमरे में भी छोड़ा, वाह। उसके आगे तो कुछ हुआ या बस कमरे में ही छोड़ने की बात तक खत्म हो गए? अर्णव शिवाय की बात पर मन ही मन मुस्कुराते हुए बोला, उसके पीछे उसे मारने के लिए भागता है। रुक शिवाय, मैं अभी बताता हूँ तुझे, रुक। बड़े भाई को कोई इस तरह छेड़ता है क्या? शिवाय कभी बेड की इस तरफ तो कभी उस तरफ, बस इधर से उधर भागे जा रहा था और एक ही बात को बार बार बोले जा रहा था। बताओ ना भाई, आगे क्या हुआ? कुछ बात आगे बढ़ी? अगर नहीं है तो कुछ, आप शर्म से लाल टमाटर क्यों हो रहे हो? शिवाय अर्णव को छेड़ते हुए सीधे दरवाजे की तरफ भागा और अर्णव ने बेड से पिलो उठा और सीधे शिवाय की तरफ फेंका। जैसे ही उसने पिलो फेंका, वैसे ही अचानक से बुआ जी आ गई और वो पिलो उन्हें जा लगा। अब ये देखकर बुआ जी बड़ी हैरान हो गई कि अर्णव बदलने कैसे लगा, और वो सीधे अपनी जुबान के तीरों से दोनों भाइयों को छलनी करते हुए बोली, क्या हुलिया बनाया हुआ तुम दोनों ने? कहीं से कहीं तक तुम दोनों एक अच्छे घर के लड़के लगते नहीं हो। ये देखकर अर्णव बेड से नीचे उतर गया और अपनी आंखों में और सर को बुआ जी के सामने झुका लिया। बुआ जी अर्णव के पास जाकर एक रौबदार आवाज में कहती है, मुझे शिवाय से कभी भी किसी तमीज की कोई उम्मीद नहीं थी और ना मैं करती हूँ, लेकिन अर्णव तुम भी अपनी तमीज भूल बैठी हो। अपनी हरकत देखी तुमने? अगर गलती से घर का कोई नौकर देख लेता यहाँ जाता तो तुम्हारी इमेज का क्या होता? सबके सामने उसका कबाड़ा हो जाता, सबकी सब मिट्टी में मिल जाती। बुआ जी अब दोनों को गुस्सा करने लगी और दोनों को आंखें दिखाते हुए फटकारते हुए कहने लगी, आइंदा मैं ये हरकतें ना देख लूं। हम लोग जिस क्लास से आते हैं वहाँ हम लोगों को ऐसी हरकतें शोभा नहीं देती। शिवाय का तो मुझे पता नहीं इसकी आगे क्या होगा, और मैं इस बात की कोई चिंता भी नहीं करती, लेकिन अगर तुम अपनी बुआ की परवरिश हो और मैंने तुम्हें एक
सफल इंसान बनाने की बहुत कोशिश की है और मैं तुमसे यही उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझे आगे जाकर निराश नहीं करोगे। अब जाते जाते बुआ जी दोनों को डायलॉग बोलती हुई गई, तुम दोनों कॉलेज जाने वाले लड़के नहीं रहे अब, सो बिहेव योरसेल्फ, अंडरस्टैंड। बस इतना कहकर बुआ जी अपना सड़ा सा मुंह बनाकर वहां से चली गई। शिवाय भी आनंद फानंद में जल्दी से दरवाजा लॉक कर वहीं वो फिर से ना आ जाए अंदर कमरे में आ गया। बस बुआ जी के जाते ही शिवाय और अर्नब कुछ सेकंड के लिए एक दूसरे के मुंह को देखने लगे और थोड़ी देर के बाद एक और पिल्लो उठाकर शिवाय ने अर्नब के मुंह पर जोर से दे मारा और दोनों ने अपने बचपन की तरह काफी देर तक एक दूसरे से पिल्लो फाइट की। अर्नब थोड़ा सा थक गया और फिर नीचे फ्लोर पर लेटते हुए शिवाय से कहने लगा, थैंक्स थैंक्स शिवाय। शिवाय मुस्कुराते हुए बोला, यूर वेलकम भाई, लेकिन किस लिए? अर्नब कोई एक सही जवाब नहीं देता और उठकर बैठ गया और फिर अपनी आंखों को नम करते हुए कहने लगा, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। शिवाय अपनी जगह से सीधे अर्नब के पास भागा और कसकर उसे गले लगा लिया, जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को कसकर गले लगाती है और उसे दुलार करती है। अचानक से शिवाय के कमरे का डोर नॉक होता है और दोनों यही सोचने लगे कि शायद बुआ जी फिर से आ गई। लेकिन जब डोर खोला तो मीनाक्षी थी, जो लगभग हाफते हुए कहने लगी, सर सारा अपने कमरे में नहीं है। अब ये क्या हुआ अचानक से सारा को? कहाँ चली गई सारा? जानने के लिए जुड़े रहिएगा इस कहानी के साथ आगे के सफर में, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी मैनिएक्स पर, माय रोड लवर। जानने के लिए जुड़े रहिएगा हमारी इस कहानी के साथ अंत तक, माय रोड लवर, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी मैनिएक्स पर। और अगर आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाइए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए और हमारी स्टोरी को सुनिए। इसके अलावा हमने एक नया सेगमेंट भी स्टार्ट किया है जो सिर्फ और सैटरडे और संडे होता है, द मिडनाइट विस्पर, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको इमोशंस, फीलिंग्स, रोमांस के साथ साथ थोड़ा सा हॉरर भी दिया जाए। तो जुड़े रहिएगा हमारे इस चैनल के साथ और हमें सुनते रहिएगा और हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आप अगर और कुछ सुनना चाहते हैं मेरी आवाज में तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।